हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। जय हिंद सभी को। वेलकम टू द डिफेंस गुरुजी प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे एनडीए के जो लास्ट फ्यू डेज हैं उसमें हम कैसे अपना जीके और जीएस कवर करें। अगर अभी भी आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि हमारी जीके और जीएस की तैयारी नहीं हुई है तो उस सेक्शन को किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये मोस्टली फोकस्ड होगा आपका एनडीए 1 2024 के लिए। ठीक है, 2024 एनडीए 1 का जो आपका एग्जाम है वो 21 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि अगर अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कौन से वो की एरियाज है, कौन से वो की टॉपिक्स है जिन पे हम अब ध्यान दें और इससे हमें क्या मिल सके, मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको टू द पॉइंट बात बताई जाएगी, बिकॉज आई नो आप वैसे भी लास्ट फ्यू डेज ऑफ योर एनडीए प्रिपरेशन में है, तो यहाँ आप अपनी एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आपका पेपर जो 2 होता है जर्नल एबिलिटी टेस्ट, उसके पार्ट बी में आपकी जर्नल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, आपकी जनरल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है पार्ट बी के अंदर, जहां आपके बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, तो ये तो आपके साइंस सब्जेक्ट हो गए। बट हम बात करेंगे अब किससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, आपके मोस्टली जो सोशल स्टडीज वाले जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आपकी सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स। तो 3 बातें यहाँ पे लिखी गई है, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। तो इनके बारे में बात करेंगे। ये समझने से पहले एक बार वेटेज देख लेते हैं कि कौन से एरिया का कितना वेटेज है। अगर यहाँ पे सोशल स्टडीज लिखा गया है तो वो बात करना चाह रहा है आपकी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी की भी। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अंदर, ऑफिशियल सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो वेटेज अगर देखना चाहूं तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपके एसएस वाले सब्जेक्ट्स की, तो वो किसकी है, आपकी ज्योग्राफी की सबसे ज्यादा वेटेज है। यहाँ पे आपके 17 से 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनकी आपके मार्किंग अगर लगाऊं तो 68, 70, 74 इस तरीके से आपकी क्या हो जाती है, मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो ज्योग्राफी से आपका अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके सवाल जो नेक्स्ट पूछे जाते हैं वो हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट में यहाँ पे आपके पॉलिटी भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे आपका पॉलिटी भी इंक्लूडेड है, तो इससे भी अप्रोक्सीमेटली 16 सवाल पूछे जाते हैं। दोनों कंबाइंड मिलाऊं, मतलब क्या बात बोलना चाह रहा है ये कि ज्योग्राफी अकेला दोनों पॉलिटी यानी आपका सिविक्स प्लस हिस्ट्री पे भारी है, या तो उनके बराबर है या उनसे ज्यादा वेटेज रखता है। अकेला ज्योग्राफी, दोनों कंबाइन कर दूं हिस्ट्री और पॉलिटी, या तो उनके बराबर है या उससे ज्यादा वेटेज रखता है। इसका मतलब अगर आप प्रिपरेशन में ज्योग्राफी में लैग कर रहे हैं तो सबसे पहली कमांड आपको अपनी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स पे करने की जरूरत है। समझ आई ये बात? चलिए इसके बाद देखते हैं करंट अफेयर्स में कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में भी लगभग 17 सवाल पूछे जाते हैं। मतलब ये हुआ कि तीनों सेक्शंस में, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों मिला के 17 सवाल, ज्योग्राफी में अप्रोक्सीमेटली 17 सवाल और करंट अफेयर्स में भी अप्रोक्सीमेटली 17 सवाल। तो अब जब बात आए हमारी तैयारी करने की, तो हम सबसे पहले अपनी ज्योग्राफी पे कमांड अच्छी करें, फिर हम अपनी करंट अफेयर्स पे कमांड अच्छी करें, और फिर हमें वक्त देना चाहिए आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी को। ये एक बेस्ट अप्रोच हो सकती है आपकी लास्ट फ्यू डेज में एनडीए की प्रिपरेशन को लेके, ताकि कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके आपके जर्नल नॉलेज के अंदर। ठीक है, वैसे इन टोटल जनरल नॉलेज का जो आपका रहता है वो आपका 400 मार्क्स का रहता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले एक बार मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देना चाहूंगी, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है एनडीए फाउंडेशन बैच से रिलेटेड। ठीक है, हम यहाँ पे आपको 11th 12th के साथ ही आपको एनडीए की तैयारी कराते हैं, जिसमें बच्चे को दोबारा से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती, दोनों चीजें साथ साथ मैनेज हो जाती कि कैसे हम 11th 12th के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन करें। और जो बच्चे ऐसे हैं कि जो 11th 12th पास आउट हो चुके हैं और जो अभी फिर भी एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी देयर इज अ ड्रॉपर बैच जो आपका 18th मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और 18th मार्च के अलावा जो 26 मार्च से भी शुरू होगा। तो ड्रॉपर बैच भी आपको डिफेंस गुरुजी पे प्रोवाइड किया जाता है। ये कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो एनडीए के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ हमारे
फाउंडेशन बैच से यानी 11th-12th में पढ़ाई करने के साथ साथ जिन बच्चों ने अपना एनडीए का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, ये कुछ उन बच्चों के नाम है। और इनमें से कुछ बच्चों ने एसएसबी भी क्वालिफाई किया, इनमें से 4 बच्चों ने एसएसबी भी क्वालिफाई करके रैंक लिया। अभी मेडिकल का इनका वेट है, तो सून दे विल गेट इट टू इट। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे थे किसके बारे में। हम बात कर रहे थे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये डिसाइड हो चुका है कि अगर पढ़ना है तो ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ लो, बहुत ज्यादा सवाल आए जाते हैं। पर अब सवाल उठता है कि पूरी ज्योग्राफी पढ़ने का तो अब टाइम नहीं है आखिरी के कुछ दिनों में, तो क्या हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ लेने चाहिए? बिल्कुल बता सकते हैं। तो टू द पॉइंट उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। बट अगर आप पूरी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन को जानना चाहता है तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, हाउ टू कवर ज्योग्राफी फॉर एनडीए, आप वो देख सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ लास्ट 50 डेज में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे ही फोकस करना चाहते हैं, इफ यू आर अनप्रिपेयर्ड, तो जो अभी मैं लिस्ट बता रही हूँ, मेरी आपको रिकमेंडेशन ये रहेगी कि पहले आप ये टॉपिक्स कवर कीजिए, उसके बाद आप आगे वाले टॉपिक्स पे भी मूव कर सकते हैं, इफ यू हैव टाइम एंड टाइम अलाउज यू टू डू सो। ठीक है, चलिए तो बात शुरू करते हैं अपनी। तो पहला टॉपिक जो आपको कंप्लीटली तैयार कर लेने की जरूरत है वो होगा आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ। वो क्या है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि जो आपकी क्रस्ट मेंटल कोर से रिलेटेड सवाल है वो कर लेना। इसके अलावा क्रस्ट मेंटल कोर सिर्फ यहीं से नहीं पूछता, डिसकॉन्टिन्यूटी से भी सवाल पूछता है। किससे सवाल पूछता है? डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूटीज, गुटरमैन डिसकॉन्टिन्यूटी, लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटी, इन सब से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसको आप मिस आउट नहीं कर सकते, वो सेकंड टॉपिक रहेगा आपका रॉक्स एंड टाइप, यानी चट्टाने और उसके एग्जाम्पल। मोस्टली यहाँ पे सवाल एग्जाम्पल से पूछा जाता है, जैसे कि आपकी इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जाम आपको ऑप्शन में देख दिया जाएगा कि इनमें से कुछ रॉक्स के नाम लिख दिए, इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा जो आपका सवाल पूछा जाएगा, वो इंपॉर्टेंट जो एरिया है सवाल पूछे जाने का, वो वोल्केनिज्म है। वो क्या है? वोल्केनिज्म। 2 तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। मुख्य वोल्केनो के नाम से आपको लोकेशन पूछी जा सकती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी वोल्केनो से बनी हुई लैंडफॉर्म है। ओके, इसके अलावा जो जियोमॉर्फोलॉजी में जिस टॉपिक को, चौथे टॉपिक को आप मिस आउट नहीं करेंगे, वो है आपका लैंडफॉर्म्स। वो क्या है आपका? लैंडफॉर्म्स। इसे आप इमेजेस से याद कर लीजिएगा, यानी कि आपकी जो भी लैंडफॉर्म्स बनती है रिवर के थ्रू या फिर आपकी एयर के थ्रू या ग्लेशियर्स के थ्रू, उन लैंडफॉर्म्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि रिवर किस तरीके की लैंडफॉर्म बनाता है, मिएंडर क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होती है, ये सारे आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो इन 4 टॉपिक्स पे जियोमॉर्फोलॉजी में ध्यान देना मत भूलिएगा, इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। ज्योग्राफी का अगला टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। उसके सब टॉपिक कौन से आपको पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। तो पहला सब टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो कौन सा है? एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स पे सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इन पे सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा जो आपका सवाल पूछा जा सकता है वो आपका टेम्परेचर से रिलेटेड पूछा जा सकता है। किससे रिलेटेड पूछा जा सकता है? टेम्परेचर से रिलेटेड। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जिसको आप मिस आउट नहीं करेंगे, वो है आपकी विंड्स। और विंड्स में भी मोस्टली आपकी लोकल विंड्स, कि आपकी लू कहाँ चलती है, मिस्टराल कहाँ की है, आपकी फोहेन कहाँ की विंड है, कौन से कंट्री के अंदर चलती है, ये सारी बातें। ठीक है, चौथा सब टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपका ह्यूमिडिटी। कौन सा है आपका टॉपिक? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से सवाल पूछा जाता है, भाई ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। और जो 5वां सब टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन पे आपका सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि आपका हेल पे पूछ लिया, ठीक है, स्लीट पे पूछ लिया, रेनफॉल, ठीक है, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है उस पे आपका सवाल पूछा जा सकता है। इन्हीं 2 टॉपिक से एक और टॉपिक जो इमर्ज होके आता है और जो जहां से आपके बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो है आपका क्लाउड्स का टॉपिक। तो कोई भी क्लाउड्स का टॉपिक मिस करके नहीं जाएगा। क्लाउड से बहुत आपके सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि बता दीजिए सीरस, और जो आपका सीरस क्लाउड्स है वो किसका एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, सीरस क्लाउड्स कौन सी हाइट पे पाए जाते हैं, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स पूछ लिया। इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके शेप के बेसिस पे जो टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं आप उसको मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो आप क्लाइमेटोलॉजी से ज्योग्राफी में पढ़ के जाएंगे वो रहेगा आपका क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है, जैसे कि मेडिटेरियन रीजन, यूरोपियन रीजन। तो जो क्लाइमेट्स है वर्ल्ड के, डिफरेंट क्लाइमेट है वर्ल्ड के और इंडिया के, दोनों ही आप जरूर से जरूर कवर करके जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में ये सब टॉपिक्स आप मिस नहीं करेंगे, इवन इफ यू आर लाइंग एट दी लास्ट फ्यू डेज ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ओशिनोग्राफी के केस में आप ओशन करंट्स का टॉपिक मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप फॉर श्योर ओशन करंट्स का टॉपिक कवर करके जाएंगे, सारे के सारे नाम याद करके जाएंगे, कोल्ड करंट कौन सा है और आपका वार्म करंट कौन सा है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना ले वो रहेगा आपका टाइड से रिलेटेड। ठीक है, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कि आप जो आपकी इंपॉर्टेंट बेस, गल्फ या स्ट्रेट है, जैसे आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात कर ली जाए, होमरूज स्टेट की बात कर ली जाए, होमरूज स्टेट किस किस सीज को जोड़ता है, मलक्का का स्ट्रेट कौन कौन से सीज को जोड़ता है, तो ये टॉपिक एटलीस्ट आप मिस ना करें। अगला सवाल है आता है, अगली बात जो है आपकी वो ये है कि आपका फिजिकल सेटिंग, इंडिया की फिजिकल सेटिंग से जो सवाल आते हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनमें मैं मिस आउट नहीं कर सकती। बट अगर मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने हो तो मैं कहूंगी कि आप ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का जरूर से जरूर कवर कर लें, वहां से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब यानी आप रिवर्स को जरूर कवर करें, जो आपके माउंटेन के जो पासेस है, हिमालय में जो आपके इंपॉर्टेंट पासेस हैं उन्हें जरूर से जरूर कवर करें, और जो आपकी इंपॉर्टेंट हिल्स है, ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं उनके नाम जरूर याद कर ले, जो भी आपकी हाईएस्ट पीक है वो सारी आप जरूर से जरूर याद कर ले। अगला जो ज्योग्राफी में आपको कवर करने की जरूरत है वो आता है आपका सोलर सिस्टम से। तो सोलर सिस्टम से आपको क्या सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करना है, वो कवर करना है आपको सारे के सारे प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विच वन इज द लार्जेस्ट, विच वन इज द हॉटेस्ट, विच वन इज द कोल्डेस्ट, विच वन इज द फारदेस्ट, ये सारे के सारे आप कॉन्सेप्ट्स को क्या कर ले, याद कर ले। ठीक है, ओके। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहां से आपको कवर कर लेना चाहिए। यहां से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि लोकल टाइम, टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम से आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको कनाडा का टाइम दे दिया जाएगा और आपको एक लॉन्गिट्यूड बता दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताइए अगर कनाडा में ये टाइम है तो इस लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा। तो आपको वो टाइम कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं, इस पे जरूर गौर फरमाइएगा। इसके अलावा जो आपके एक्लिप्स है उसके कॉन्सेप्ट्स को भी आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एक्लिप्स से भी, चाहे वो लूनर एक्लिप्स हो चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो, उससे भी आपका क्या होता है, आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो चाहे आपकी ये लास्ट मोमेंट आपकी प्रिपरेशन हो, बट स्टिल डोंट मिस आउट एट दीज टॉपिक्स विच आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो। इन टॉपिक्स पे प्लीज मिस आउट मत कीजिए, ठीक है, और ये सारे डुएबल हैं, यू कैन डू इट। ओके, एग्रीकल्चर से जो आपको टॉपिक कवर करना ही करना है वो है आपको इंपॉर्टेंट जो भी आपकी क्रॉप है, वीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है, इन सब के जो आपके सीजन्स है आप इनको कवर कर लीजिए कि भाई क्या क्या कंडीशंस है इन क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आप सॉयल है, इंडिया की जो सॉयल है उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, एलुवियल सॉयल, लेटराइट सॉयल, आपकी रेड सॉयल, और इन सब के बारे में भी आप अपनी नॉलेज को अप टू द मार्क रखिएगा, क्योंकि इसमें से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एरिया जो है वो है आपके, जैसे कि आपके नेशनल पार्क्स हो गए। नेक्स्ट एरिया क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व से, टाइगर रिजर्व से, या फिर वेटलैंड से। इनके लिए मैं एक चीज रिकमेंड करूंगी कि ये जो है वैसे तो बहुत अनलिमिटेड लिस्ट है, तो आप इनके लिए क्या करें, न्यूज या फिर जो आपके करंट अफेयर के अंदर रहे हों, जो भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड, उन पे ज्यादा ध्यान दें rather than doing every single national park or the tiger reserve। चलिए, कल्चरल ज्योग्राफी में से आपको जो टॉपिक करना है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आप करें ट्राइब्स। ट्राइब्स के नाम याद कर लीजिए कि आपकी कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट के अंदर पाई जाती है। ओके, फिर लास्ट टॉपिक जो आपको ज्योग्राफी में कवर करना है, बिकॉज ज्योग्राफी छोटी नहीं है, जहां से 17 से 18 या 20 सवाल भी आप देख सकते हैं, यानी अच्छा खासा आपको 100 नंबर तक दिला सकती है, तो इतना तो करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें आप क्या कीजिए, सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशन की जो मेन डिटेलिंग है, यानी कि जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका का ले लीजिए, तो अमेरिका में आप क्या करेंगे, वहां के मेन माउंटेन्स की बात कर लेंगे कि जैसे
नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन है, वहाँ पे मेन जो लेक है वो आपकी कौन सी लेक है, ग्रेट लेक है, जिसमें आपकी सुपीरियर लेक होगी, लेक ऑफ ओंटारियो होगी एंड अदर 5 लेक्स हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके मेन फीचर्स हैं हर कॉन्टिनेंट के, आप उन्हें भी कवर कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ज्योग्राफी। ठीक है, देखा था हमने अभी अभी कि ज्योग्राफी वेटेज के अंदर सबसे ज्यादा है। अगर प्रिपरेशन करनी है एनडीए की, अभी लास्ट फ्यू डेज चल रहे हैं और हमें है कि हाँ हमें अपना जनरल नॉलेज पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ज्योग्राफी पे हम सबसे पहला फोकस करेंगे। उसके बाद हम अपना फोकस किस पे करेंगे, करंट अफेयर पे करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि करंट अफेयर के कौन से सवाल, कौन से एरियाज हैं जहां पे हमें अपना फोकस करना चाहिए। तो एक बार के लिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के जो आपके टॉपिक्स होंगे वो होंगे, आपको फोकस करना है मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर। आपको फोकस करना है किसके ऊपर, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो भी आपकी इस साल रही उनके ऊपर आप फोकस करेंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम रही आप उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप कोई भी बात नहीं छोड़ेंगे। स्पोर्ट्स हुआ या फिर आपके अवार्ड्स हुए, स्पोर्ट्स और अवार्ड से रिलेटेड जो रीसेंट है वहां से सवाल पूछते जाते हैं, या फिर कभी कभी आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आपके सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आई? इस साल के कुछ इंपॉर्टेंट जो डेज और डेट थे, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट थे, उनकी थीम के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है आपसे एनडीए के अंदर कि भाई उनकी थीम क्या थी इस साल की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो तो आप मिस आउट करेंगे नहीं। वैसे तो बहुत सारे करंट अफेयर के एरिया है, बट इन एरियाज को आई विल हाईली रिकमेंड नॉट टू मिस आउट। इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपकी वेटलैंड जो भी आपकी न्यूज में रही थी, उन्हें आप मिस आउट नहीं करेंगे। चलिए, तो इसके बाद हमने बात बोली थी कि ज्योग्राफी हो जाए, आपकी करंट अफेयर हो जाए। ज्योग्राफी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, देन करंट अफेयर। तो उसके बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट छेड़ने की सबसे पहले जरूरत है, तो आई विल रिकमेंड, देखो अब इसके बाद जो वेटेज में आता है आपका, वो आता है आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी। इसके बाद जिसकी वेटेज है वो हिस्ट्री और पॉलिटी की, और हिस्ट्री और पॉलिटी की इक्विवेलेंट सी वेटेज है, यानी बराबर सी वेटेज है। वैसे हिस्ट्री पॉलिटी के आपके 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ, ठीक है। 16-17 सवाल इन दोनों से आते थे, 16 से 17 सवाल इन दोनों से आते थे। तो 4-5 आपके पॉलिटी से अगर मैक्सिमम पूछ लिए गए तो भी आपके 12 से 11-12 सवाल जो है, या फिर 13-14 जो सवाल है वो आपकी हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। तो ये सीधा सीधा बताता है कि आपको हिस्ट्री कवर करनी चाहिए। बट एक इशू है यहाँ पे, हिस्ट्री के अंदर खुद के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब हिस्ट्री के अंदर अगर खुद के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो वो लेंथी हो जाती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप पॉलिटी पे पहले फोकस करके ये 4 से 5 जो नंबर है, यानी 20-25 नंबर जो आ रहे हैं आपके, या फिर आपके जो 30 तक नंबर आ रहे हैं, पहले उन्हें सिक्योर कर ले और उसके बाद यू कैन जंप टू द हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी फिर सेलेक्टिव जंप करें। समझ रहे हैं ये बात? ये जो अभी जो स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है रादर देन रीडिंग। सही जगह पर टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार पॉलिटी का देख लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज को आप नहीं छोड़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे जो आपके एक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे सवाल हो गया, या फिर आपकी डायरकी कौन से एक्ट के अंदर आई थी, तो ये तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल में जितने वर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, या फिर इसके बाद आपको जो प्रियम्बल से जो 3 वर्ड ऐड हुए हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये आप मिस आउट कर भी सकते हैं अगर चाहें तो। सिटीजनशिप वाला भी आप मिस आउट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बट ये जो तीनों चैप्टर हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों के तीनों आप याद करेंगे। और इसमें आपको क्लियर डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि किसके अंदर क्या लिखा गया है। यहाँ आप डीपीएसपी के आर्टिकल्स को भी देखेंगे। और फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ इतना ही नहीं करना कि बस 51A आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी है, बल्कि आपको वो 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है इनका आइडिया होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर में से। तो इसका सिर्फ आप बेसिक देख ले कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कौन कौन सी चीजें बनाती हैं, ठीक है। तो यहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ओके। इसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट सही से समझ ले, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल देखे जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट सही से आप कवर कर ले, ठीक है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली,
ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज फिर भी आप छोड़ सकते हैं एक टाइम के लिए, लेकिन पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको आप पैरेलली पढ़ ले, एक साथ इकट्ठा पढ़ ले। जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ ले, वो आपको इजीली क्या करेगी, आपको सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो सेम होता है तो याद हो जाता है जल्दी। सेंटर स्टेट रिलेशन बेशक ना करें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, बट इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजन है, जो 3 आर्टिकल हैं आपके, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी यानी आपका प्रेसिडेंशियल रूल, और आपका थर्ड थिंग योर फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो तीनों के आर्टिकल्स और बेसिक चीजें आप जरूर कर लें। ठीक है। फिर बात आती है एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर जरूर से जरूर इनका आपको करना है कि भाई इनका टेन्योर कितना होता है, इनको हटाने का क्या तरीका होता है, तो इस पे बेसिक सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा सीएम पीएम भी आप कर ले और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी पढ़ ले। ठीक है। पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी छोड़ सकते हैं क्योंकि आप अभी एक्चुअली रश में होंगे, अगर आपके पास टाइम अलाउड नहीं करता है तो आप ये 2 टॉपिक छोड़ भी सकते हैं। अदरवाइज हमने पॉलिटी कैसे कवर करनी है इस पे आपकी एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाई है जिसमें वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू कवर दी पॉलिटी फॉर एनडीए। ओके, चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए एज आई ऑलरेडी सजेस्टेड कि आपको एक टेबल बनानी है, और इस टेबल के अंदर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मान लो यहाँ पे लिख लिया आपने इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, टेन्योर कितने टाइम के लिए होता है, 6 साल के लिए या फिर 65 ईयर एज जो भी सबसे ज्यादा होगी उसके लिए। ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, इसका रिमूवल कैसे है, तो इस तरीके के कॉलम्स बना लें और टेबल बना लें, तो फिर आपको एक कंपैरेटिव डाटा मिल जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन का हो गया, ये यूपीएससी का हो गया, तो आपको याद करना आसान होगा कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये कितने टाइम के लिए रहते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे टू कवर योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्लियर है, ये अंडरस्टूड है सभी को? चलिए, तो इसके बाद ये था हमारा कंप्लीटली हिस्ट्री के ऊपर हमने बात करी। अब लास्ट जो चीज है, जो लास्ट सेगमेंट जहां से हमारे सवाल तो अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, नो डाउट आपके 12-13 सवाल पूछे जाएंगे। तो जो ये 12 से 13 सवाल जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे वेटेज सबकी बराबर हो गई है आजकल। पहले था मॉडर्न पे ध्यान दे दो तो बात बन जाती थी, पर आजकल एंशिएंट से भी उतने ही सवाल पूछे जा रहे हैं, मॉडर्न से भी उतने ही, मेडिवल से भी उतने ही, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी उतने, मतलब सबको बराबर कर दिया चारों के चारों सब्जेक्ट्स को यूपीएससी ने। तो ऐसे में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ना ही भलाई होती है सबसे पहले, अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है। इफ टाइम अलाउज यू देन इट्स गुड टू स्टडी द होल सिलेबस, बट नाउ द टाइम विल नॉट परमिट यू बिकॉज आपके पास सिर्फ लास्ट 50 डेज है। तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू टू गो बाय द अप्रोच जहाँ पे आप पहले आपके मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द टाइम में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप आगे कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री से जो टॉपिक आप मिस नहीं करेंगे वो रहेंगे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन आप मिस नहीं करेंगे, महाजनपद आप मिस नहीं करेंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म आप मिस नहीं करेंगे, और आप संगम पीरियड को मिस आउट नहीं करेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो आपका है मेडिवल से आप विजयनगर एम्पायर को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मुगल एम्पायर और भक्ति मूवमेंट, ये 3 जो टॉपिक होंगे, ये 3 जो आपके चैप्टर है, ये आप फॉर श्योर कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ओके, अदर देन दिस अब बात कर लेते हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 में कि कौन सा राजा कौन सी जगह से रिवोल्ट लड़ा था, वो आप जरूर से जरूर कवर करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। इसके बाद सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स भी आप कवर करेंगे। यहाँ आप एक टेबल बना लेंगे, इसमें ये देखेंगे कि भाई आपका कोई भी XYZ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आर्य समाज ही है, तो ये किसने फाउंड करी थी, हु फाउंडेड इट। तो सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर सोशो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है। गांधीयन ईरा, जो गांधी का ईरा था, जब गांधी जी के आने के बाद आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये सब किस क्रोनोलॉजी में हुए, कब के बाद क्या हुआ, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप जरूर करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आप मॉडर्न हिस्ट्री से मिस आउट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए,
अब अगले टॉपिक पे अगर मैं आऊं तो जो आपका अगला होगा वो लास्ट जो है आपका सेक्शन, अब हमने सारा सिलेबस देख लिया है, अब हमारे पास लास्ट सेक्शन जो बचता है वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री बचता है। एंड इन केस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आई विल सजेस्ट यू टू गो बाय द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अराउंड ही अपनी नॉलेज को बिल्ड कर लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ी है, अगर आप पढ़ने बैठोगे नहीं हो पाएगी इस टाइम पे पूरी, तो अराउंड PYQ आप अपनी क्या कर लीजिए, अराउंड PYQ अपनी नॉलेज को इवॉल्व कर लीजिए, और उससे आप अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कुछ अगर आसान क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट वो हमारे आसान क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन मिस ना हो, इसीलिए हम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो दिस वॉज everything I want to tell you about how to prepare for your NDA in last 50 days, in last few days, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप किस अप्रोच से चल सकते हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले अगर हमने ज्योग्राफी नहीं कवर करी है तो हमें ज्योग्राफी कवर करनी है, उसके बाद हमें करंट अफेयर्स कवर करना है, और फिर हमें अपना माइंड यूज करके हमें पॉलिटी और हिस्ट्री के अंदर एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, ताकि कि हम अपने एग्जाम को बेस्ट पॉसिबल वे के साथ डील कर सकें। एवरीथिंग अंडरस्टूड? चलिए, तो ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन एंड टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।